ये कहानी है वेस्टर्न टाउन के एक छोटे से गांव की, जहां सोटू जैक नाम का एक मूजिटर हर साल हालोवीन की रात मकई के खेत में नामोदार होता था और गांव के लोकल चर्च में जाने की कोशिश करता था। गांव वालों को पता था कि अगर वो चर्च में घुस गया तो तबाही मचा देगा, इसलिए उसे रोकने की खातिर इन लोगों ने रन नाम का वनचूल बनाया था, जिसमें सभी टीन एज लड़कों को। इसके बाद सभी गाँव वाले इस मॉन्स्टर की बॉडी में छुपे हुए कैंडीज को खाते थे और जो लड़का इस मॉन्स्टर को मारता था उसे हीरो माना जाता था और इनाम में इसे एक घर, $25,000 और एक कार दिया जाता था। साथ ही उसे गांव छोड़कर कहीं भी जाने की इजाजत थी, जो दूसरे गांव वालों को नहीं थी। मॉन्स्टर का मरना उनकी फसलों के लिए भी इच्छे माना जाता था, लेकिन लड़कियां इस वंचूल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और हर फैमिली से सिर्फ एक ही लड़के को यह मौका दिया जाता था। 1962 में गाँव के सभी लड़के मास्क पहने सोटू को ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का डरा सहमा सा अकेला रह जाता है और तभी पीछे से सोटू नामोदार होता है। डर के मारे लड़के की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर जिम नाम का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और अपने साथी की जलती हुई बॉडी देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने इसे मार दिया है। वो गुस्से में भरा मॉन्स्टर का पीछा करता है और जैसे ही वो चर्च में घुसने वाला होता है, जिम इसे पकड़ लेता है और मार मार कर खत्म कर देता है। फिर वो और सभी गांव वाले इसकी बॉडी से कैंडी तोड़ तोड़ कर खाते हैं और जिम की जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद किसानों का ग्रुप इस कामयाबी पर एक शानदार हालोवीन पार्टी देता है, जिसमें जिम को इसके सारे इनाम दिए जाते हैं। जिम अपनी न्यू कार में बैठकर गांव से जाने लगता है, तभी इसका छोटा भाई भी इसे अपने साथ ले चलने को कहता है, जिस पर जिम इसे प्यार से समझाकर निकल जाता है। एक साल बाद गांव का पुलिस वाला हालोवीन से 5 दिन पहले स्कूल के लड़कों से मिलने आता है। वो उन्हें उन हालोवीन्स की फोटोज दिखाता है जिनमें सोटू जैक को मारा नहीं गया था और तब इसने भयानक तबाही मचाई थी। इसके बाद वो जिम को हीरो बताते हुए इसकी ढेर सारी तारीफ करता है, जिसे सुनकर रिची को गुस्सा आता है, क्योंकि वो रन में पार्टिसिपेट करना चाहता था पर रोज के कारण नहीं कर सकता था। ये देखकर रायली इसका मजाक उड़ाता है कि वो सोटू को मारने के लिए मरा जा रहा है, जबकि दूसरे बच्चे इससे बचना चाहते हैं। पर कुछ लड़कों को लगता था कि सोटू जैक रेल में नहीं है बल्कि गांव का ही कोई आदमी कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता है, जिस पर बदकिस्म खाकर कहता है कि इसने बचपन में अपने घर की विंडो से सोटू को देखा था। रायली इसका भी मजाक उड़ाने लगता है और इसी बात पर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बड़े लोग बीच में पड़कर उन्हें अलग करते हैं। क्लास के बाद रायली रास्ते में रिची का पीछा करता है, इसलिए रिची एक मूवी थिएटर में छप जाता है, जहां इसकी मुलाकात कीली से होती है, जो गांव में नई नई आई थी। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर रिची इसे हालोवीन पर डांस करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो कहती है कि वो ब्लैक है, इसलिए उसे हालोवीन में आने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर रिची इससे वादा करता है कि इस साल का रन जीतने के बाद वो इस रोल को जरूर बदल देगा। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बड और मार्स से मिलता है, जो उसे कीली से जड़ी अफवाहों के बारे में बताते हैं, लेकिन रिची उन पर विश्वास नहीं करता है। तब वो दोनों इसे कहते हैं कि वो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए उसे रूल को तोड़कर रन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। शाम को रिची जब घर पहुंचता है तो इसके पेरेंट्स डैन और डोना इसे एक पोस्ट कार्ड दिखाते हैं जिसे जम ने भेजा था। तब रिची उन्हें बताता है कि वो भी रन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिस पर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और डैन अपने बेटे को थप्पड़ लगा देता है, जिससे रिची को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है और जिम की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहां दोनों स्मोकिंग करते हुए रात गुजारते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक फार्मर को मकई की खेत में एक खाली स्क्वायर करो स्टैंड के पास पंपकिन को काटते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो सिक्योर करो स्टैंड के ऊपर चढ़ जाता है, जो अब खाली नहीं था क्योंकि अब वहां पंपकिन हेड लगाया हुआ सोटू जैक खड़ा था। अगले दिन रायली रिची को ढूंढ लेता है और इसे मारपीट कर इससे इसका बेल्ट छीन लेता है, जो इसके प्यारे भाई जिम की निशानी थी। दोनों भाई एक जैसी बेल्ट पहनते थे। रिची को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर रायली से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार भी रायली इस पर भारी पड़ता है और इसे पेट कर चला जाता है। अब रिची भी अपने घर चला जाता है, जहां मील बॉक्स में इसे अपने भाई जिम का लेटर मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट न करने के लिए मुआफी मांगता है और रिची को रन में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रिची को लगता है कि सब इसे बच्चा समझकर मना कर रहे हैं, इसलिए चढ़कर रिची घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और एक कार चलाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंज क्रॉस करता है, जेरी इसका रास्ता रोक लेता है। रिची कार छोड़कर भागने लगता है और तभी जेरी इसे मारकर बेहोश कर देता है। इस रात
सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं। बच्चे दीवारों और दरवाजों को नोक करते हैं ताकि उन्हें खाने या बाथरूम के बहाने से बाहर आने का मौका मिले, पर कोई उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि 3 दिन उन्हें ऐसे ही गुजारना था। बच्चों के अंदर रन के लिए जोश पैदा करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता था, और जब हैलोवीन की रात आती थी तो फार्मर सोटू के अंदर कैंडीज भरकर इसकी रस्सियों को खोल देते थे ताकि वो भाग सके और सभी बच्चों को इसका शिकार करने के लिए रिलीज कर दिया जाता था। नेक्स्ट सीन में रिची नींद से जागता है। तभी नेक्स्ट सीन में रिची नींद से जागता है तो डैन इसे इसके फ्यूचर के लिए एक जॉब ऑफर देता है, पर रिची को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसे तो सिर्फ रन में भागना था। इसलिए डैन और डोना दोनों इसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिची उनकी बात नहीं सुनता और घर से निकल जाता है। उधर बर्ड, चार्ली और माच रन के लिए एक ट्रक हायर करते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, जिसे देखकर कुछ लड़के उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन माच उन सबको भगा देता है। अब रिची भी उन सबको ज्वाइन कर लेता है, पर इससे पहले कि वो लोग अपना ट्रक लेकर निकलते बदमाश बच्चों का वो जूनियर फिर से आ जाता है और उनके ट्रक को डैमेज करने लगता है, और मुझ फिर से उन्हें भगाने की कोशिश करता है और रिची भी उन्हें खाने की चीजें देकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आखिरकार उन लड़कों से उन सब का पीछा छूट जाता है। अब गाँव से बाहर निकलते समय सब बच्चे अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और तभी उनकी नजर गांव के कसाई पर पड़ती है जो भूखे बच्चों को भगाने के लिए हाथ में वेपन लिए खड़ा था। तभी कुछ बच्चे उनकी ट्रक पर कचरा फेंकने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता था कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। उधर मक्के खेत में पहुंचने पर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। सिर्फ बड डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अभी भी सोटू का चेहरा याद था जब उसने पहली बार अपनी खिड़की से इसे देखा था। वहां अपने दोस्तों की तरह रन में नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरी में आलिफ था। अचानक ट्रक किसी चीज से टकराता है और क्रैश होने के डर से माच को ट्रक रोकना पड़ता है, लेकिन जब दोबारा ट्रक स्टार्ट नहीं होता तो सब नीचे उतरकर चेक करते हैं तो उन्हें रोड खाली दिखाई देता है और मकई के खेत के इस पास कैंडी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रक सोटू से टकराया होगा। ये सोचकर वो लोग कैंडी खाने लगते हैं, पर तभी कुछ आवाज सुनकर पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि सोटू जैकफील्ड के बीचों बीच खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। लड़के इसकी तरफ दौड़ते हैं पर वो एक ही पल में चार्ली और बड को मार डालता है, और जब माच उनकी बॉडी ढूंढने के लिए जाता है तो वो इसे भी मार डालता है। इसके बाद वो रिची की तरफ मुड़ता है और गिराते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। ये देख कर रिची तरनित भागने लगता है और एक खाली स्टैंड के पास जाकर रुकता है, और ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि किली भी इसकी तरह रूल ब्रेक करके रन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी इसे बड को अति देखकर हैरानी होती है जो उसे बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि मॉन्स्टर से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। उसके बाद बड तरनित भागकर अपने घर जाता है, लेकिन इसके पेरेंट्स उसे अंदर आने नहीं देते और इसे कहते हैं कि इस तरह बुजदिली से काम नहीं चलेगा, हमें पैसे चाहिए। अब बड को समझ में नहीं आता कि क्या करें, और तभी सोटू इसकी तरफ बढ़ने लगता है। घबरा कर वो तेजी से भागता है और एक शेल्टर में पहुंच जाता है जहां कुछ लड़के छुपे हुए थे। वो लोग इसे इस शर्त पर अंदर आने देने को तैयार होते हैं कि इसके बदले में बड उन्हें पैसे देगा, लेकिन इस वक्त बड के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वहां उनसे गिड़गिड़ा कर दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर अंदर बैठे लड़कों में बहस होने लगती है कि दरवाजा खोला जाए या नहीं। पर तभी चीख पुकार सुनकर एक लड़का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि सोटू बड को मार रहा है। इसके बाद सोटू बाकी लड़कों को भी मार डालता है जिससे खून की नदी सी बहने लगती है, और कुछ ही दूर पर एक बिल्डिंग की खिड़की से एक बच्चा ये सब देखकर चीखने लगता है। उधर रिची और कीली अप्स में मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं और एक बेहतर वेपन ढूंढने के लिए जेरी के घर में घुस जाते हैं, जहां से वो एक गन और थोड़ा बीर चरा लेते हैं। और तभी रिची की नजर अपने फादर डैन पर पड़ती है जो काफी डरे हुए लग रहे थे। जोर जोर से जेरी का डोर नॉक कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो दूसरे घर का डोर नॉक करने लगते हैं। इस बीच मौका देखकर रिची जेरी की कार भी चरा लेता है, और इससे पहले जेरी डोर खोलकर डैन पर चलाता दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और जेरी तिलमिलाकर गाड़ी पर शूट कर देता है। उधर रिची और कीली को कार में रेडियो के थ्रू खबर मिलती है कि सोटू डाउनटाउन की तरफ देखा गया है, इसलिए वो लोग वहां का रुख करते हैं। रास्ते में कुछ लड़के फूड स्टोर्स में घुसकर खाने पीने की चीजें लूट रहे होते हैं। वहीं कसाई अपनी दुकान को बचाने के लिए लड़कों से भिड़ जाता है और कुछ को मार भी डालता है, पर जल्दी ही सारे लड़के इस पर भारी पड़ जाते हैं और मार मार कर उसे खत्म कर देते हैं। फिर उसकी दुकान भी लूट लेते हैं। ये सब देखकर रिची और कीली घबरा जाते हैं, पर उनके निकलने से पहले ही वहां रायली आ जाता है और एक लड़की होकर रन में पार्टिसिपेट करने के लिए कीली का मजाक उड़ाता है और उसकी स्किन को लेकर घटिया बात करता है। इस बीच इसके साथ ही कीली को पकड़ लेते हैं, जिससे रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को पेट कर अपनी गेंद से डराने लगता है। इस बीच कीली भी अपने डंडे से उन पर वार करती है। इसके बाद रिची अपनी बेल्ट ले लेता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस बीच बाकी लड़के
हार मान जाते हैं और चढ़कर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वहां से कुछ ही दूर पर सोटू जैक 3 दोस्तों को अकेला घूमते देखकर उन पर अटैक कर देता है और उधर रिची कीली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर कीली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने एक बुढ़े के केलहान को जला दिया था क्योंकि वो रेशियल बातें करता था। उसके बाद रिची उसे बताता है कि वो अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता है क्योंकि जब से वो गया है इसकी कोई खबर नहीं है, बस कभी कभार उसका कोई पोस्ट कार्ड लिख जाता है। इस पर कीली भी इसे बताती है कि इसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर कर रहे होते हैं और तभी रेडियो पर फिर से एक न्यूज आता है कि सोटू जैक को ओक स्ट्रीट में देखा गया है और दोनों तरनित वहां के लिए निकल पड़ते हैं, बिना सोचे समझे कि ये उन्हें पकड़ने के लिए जेरी का बिछाया हुआ ट्रैप था। जैसे ही वो लोग ओक स्ट्रीट पहुंचते हैं उन्हें वहां खून से लथपथ एक स्टेच्यू दिखाई देता है और तभी उनके सामने सोटू नामोदार होता है। रिची इससे लड़ने लगता है, दोनों कार में बैठ जाते हैं और तभी जेरी रिची पर अपनी गेंद तान देता है और कीली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था जब वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। ये सुनकर कीली को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे मारने लगती है और इसी हाथापाई में जेरी गोली चला देता है जो कीली के सर के पास से निकल जाती है। ये देखकर रिची जेरी को धक्का देकर हटाता है और दोनों कार से निकल भागते हैं। इस बीच सोटू जिम के पुराने घर पर जाता है और दीवारों पर लिखे सारे मैसेजेस देखता है। पिछले साल रन के 3 दिन पहले से जिम इस कमरे में बंद था। ये सब देखकर सोटू जोर से चीखते हुए इस पूरी बिल्डिंग को उग लगा देता है। वहां से थोड़ी दूर पर डैन जेरी से मिलकर कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकेगा। इस पर जेरी चिल्लाते हुए कहता है कि जिस साल भी उन लोगों ने ये रिचुअल नहीं किया था, इस साल उन्हें अपने किसी करीबी रिश्तेदार को खोना पड़ा, इसलिए उन्हें बहादुरी के साथ इस परंपरा को निभाना होगा। डैन रोने लगता है पर वो पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकता था, इस लिए खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रिची कीली को लेकर अपने घर जाता है और देखता है कि इसकी मां ने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी और इसलिए इस वक्त नशे में थी। रिची इससे पिछले सभी विनर्स के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो इसे बताती है कि अब तक के सारे विनर्स या तो घर से बहुत दूर चले जाते थे और अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं करते थे या फिर एक्सीडेंट में मारे जाते थे। यह सुनकर रिची को शक होता है कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं बल्कि डोना ने खुद लिखे थे, इसलिए वो अपनी माम से सब कुछ सच सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो कहती है कि यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो खुद को मार लेती है और उनकी बात सुनकर रिची का शक यकीन में बदल जाता है कि विनर लोग किसी दूर जगह पर कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे हैं बल्कि वो अपनी लाइफ को सकरफासा कर देते हैं ताकि अगले साल सोटू उनकी बॉडी में घुसकर वापस आ जाए। ये सब जानने के बाद कीली गाँव छोड़कर जाना चाहती है पर रिची इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस रिचुअल को हमेशा के लिए खत्म करके दम लेगा। उधर जिम के पुराने घर को जलते देखकर गाँव वाले डर जाते हैं और तभी रायली जेरी के पास अलिफ कर उसे बताता है कि इसने पास ही कहीं सोटू जैक को देखा है। ये सुनकर जेरी इसे अपनी कार में बिठा लेता है और इसे इस साल का विनर बनाने के ख्याल से अपना गिन थमा देता है। उधर रिची और कीली सोटू का वेट करने के लिए चर्च पहुंचते हैं, जहां डैन को देखकर रिची सरप्राइज हो जाता है और अपने बाप को मूनसेटर कहकर बुलाता है जिसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। पर डैन कसम खाकर कहता है कि उसे ही क्या किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उगे क्या होने वाला है जब उनके बच्चे विनर बन जाते हैं। तब उन्हें सारी बातों का पता चलता है और उन्हें सीक्रेट रखने के लिए जेरी और फार्मर्स एसोसिएशन के सामने किस्म खिलाई जाती है और डराया भी जाता है कि अगर उन्होंने गांव छोड़ने या किसी को बताने की कोशिश की तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसी वजह से सब लोग खामोश रह जाते हैं। इतना बताने के बाद डालियन रिची से कहता है कि तुम चुपचाप गाँव छोड़कर चले जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। इस पर रिची उसे डोना के मरने की खबर देता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक तभी चर्च की घंटी बजने लगती है और बाहर सोटू आ जाता है। रिची दौड़कर उसके पास आता है और इसे जिम कहकर पुकारता है, जिसका मतलब था कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर बदकिस्मती से इसी वक्त रायली वहां पहुंच जाता है और इस पर गोली चला देता है। रिची सोटू को अपनी बाहों में थाम लेता है जबकि कीली रायली को रोकने की कोशिश करती है। उधर जेरी बीच में पड़कर रायली को एक और मौका देता है, लेकिन इस बार गोली चलते ही रायली को रोकने के लिए रिची अपनी गेंद निकाल लेता है। पर उसे यह देखकर हैरानी होती है कि सोटू इसके हाथ को मोड़कर अपनी तरफ पॉइंट कर लेता है, मानो इस से कह रहा हो कि मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाओ। तब भारी मन से रिची अपने भाई से मुआफी मांगते हुए गोली चला देता है। सोटू के मरते ही लड़के कैंडी खाने के लिए दौड़ते हैं और जेरी इसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन रिची सुनसा हो जाता है और पार्टी के दौरान भी इसका मूड खराब रहता है, मानो अपने इस पास के धूमधाम से इसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही कीली आती है वो इसके साथ डांस करने लगता है और सबके सामने इसे किस भी करता है। कीली इसे चुपके से एक गिन देती है और दोनों बाद में एक साथ भागने का
प्लान बनाते हैं। पार्टी के बाद जिनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिची के पास कर उसे अपने साथ ले चलने को कहती है, लेकिन रिची इसे इग्नोर करके अपनी न्यू कार में बैठकर चला जाता है। रिची के जाने के बाद डैन बदला लेने के लिए जेरी को शूट करने की कोशिश करता है, पर जेरी इसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ रिची किली को पक करता है और दोनों गाँव के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जेरी पुलिस कार में उनका पीछा करता है, जिसे देखकर जेरी अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है और एक दूसरी गाड़ी से टकराने वाला होता है, इसलिए कार को रोक देता है। इसके बाद वो कीली को छुपा देता है और कार से उतर जाता है, जहां जेरी इसे गिन पॉइंट पर लेकर कार फील्ड की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो लोग खाली स्टैंड तक पहुंचते हैं, रिची अचानक पलटकर जेरी को मारने के लिए इस पर 2 बार गोली चला देता है, लेकिन इसके मरने से पहले ही वहां फार्मर आ जाता है, जो इसके सर पर वार करता है, जिससे रिची इस कब्र में गिर जाता है जिसे पहले से इसके लिए खोदा गया था। रिची अपना चाकू निकाल लेता है और इससे दिया की भीख मांगने लगता है, लेकिन फार्मर इसका हाथ तोड़ देता है और इसे जिंदा दफना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फार्मर ने ही अपनी गाड़ी से रिची की कार को ब्लॉक किया था। उधर जब किली को विश्वास हो जाता है कि इसके से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो उसे चुपचाप इसे वहां से भाग जाने को कहता है और किली दुखी मन से भाग जाती है। 1 साल बाद फार्मर कब्र खोद कर रिची की बॉडी को निकालता है और पंपकिन को इसके सर पर लगाकर उसे नया सोटू जैक बना देता है। अब हेलोवीन की नाइट में डैन सोटू जैक को अज़द कर देता है और इसे अब भी रिची कहकर पुकारता है। थोड़ी देर बाद जब फार्मर दिखाई देता है तो डैन इसे जान से मार डालता है और अपने मूस्टर बेटे को पूरा गांव जला देने को कहता है, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए।